एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। माई सेल्फ अंजना। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सब्जेक्ट वाइज आप अपनी आरआरबी जेई 2026 सीबीटी 1 की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो और आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो इस सेशन में गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइस, सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि जो ब्लूप्रिंट है वो कैसे क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले गाइस आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे, विच इज ऑफ हाउ मच मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज द जर्नल साइंस। जर्नल साइंस के भी सेम आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट इज द जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस से सिर्फ 15 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, सो यहाँ पर आपको जो टाइम पीरियड मिलने वाला है दैट इज 90 मिनट्स। सो इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, 90 मिनट्स अब आपको ऐसे अरेंज करनी है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि सही पाथ क्या है, सही डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहली गाइस वो होती है क्लैरिटी। आपको अपने सब्जेक्ट को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब कि जो आपकी फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, जब आपके कंसेप्ट क्लियर है उसके बाद आता है पीवाईक्यू थीम। ठीक है, सब पीवाईक्यूज लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द अपनी स्पीड पर काम करना। ठीक है, आपकी स्पीड कम है तो हम बात करते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर प्रैक्टिस से ही आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होने वाली है। उसके बाद जब आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो भाई आपको मोक लगाने हैं। मोक अब क्या करेंगे, आपके स्कोर को एनहेंस करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करें अब रिवीजन। मॉक लगाने के बाद अब ये नहीं है कि ये चीजें छोड़ दी। ठीक है, अब रिवीजन भी करनी है क्योंकि मूक में अब वो भाई एरर भी हो रही होंगी, मतलब कि गलतियां भी हो रही होंगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, तो उनको भाई अब रिवाइज करना है और रिवीजन के साथ साथ अपनी जो गलतियां हैं उनको एनालाइज करना है, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो अब चलिए बात करते हैं कि जो आपका टारगेट है वो कैसे सेट करें। ठीक है, आपको रीजनिंग में कितने लेने हैं, मैथमेटिक्स में कितने लेने हैं, जर्नल साइंस में कितने लेने हैं और जीएमए जर्नल अवेयरनेस में। अब सबसे पहले मैं बात करूं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और साथ में जर्नल साइंस, क्योंकि 30 क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपका टारगेट रहेगा वो है 24 से लेकर 27 मार्क्स की। आपको ये इतने मार्क्स तो भाई चाहिए ही चाहिए फॉर द सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज द रीजनिंग। रीजनिंग में मैं बात करूंगी, रीजनिंग अब इजी आपको देखने को मिलेगी। सो 22 से 23 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज जर्नल अवेयरनेस। अब जर्नल अवेयरनेस थोड़ी सी टफ हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिस्क्राइब करूंगी आपको 9 to 12 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही करने हैं, ये एक्यूरेसी है। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए जो आपको चीजें नहीं आएंगी वो आपको स्किप ही करना है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या क्या पढ़े। मैथमेटिक्स की यहाँ पर बात करें तो मैथमेटिक्स को आप कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले है फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है, अब वो फॉर्मूला को यूज करके आप अपने जो बेसिक एग्जाम्पलर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट उसके बाद है पीवाईक्यू सेट। ठीक है, नेक्स्ट इज द मिसलिनियस क्वेश्चन जो होंगे वो अब टाइमली आप सेट करने वाले हैं, और जो उसमें मिस्टेक होगी उसको रिवाइज करना, मतलब कि एरर रिवीजन। अब क्या है कि यही जो लूप है वो चलता रहेगा। अब आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं बात करूं वो है अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स में भी जो परसेंटेज है, ठीक है, रेशियो है, CI SI है, टाइम एंड वर्क है, तो सबसे पहले आपको ये कवर करना है, जिससे कि आप जो चीजें हैं वो स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सके आपका मैथमेटिक्स पर। नेक्स्ट इज द एडवांस मैथ, जिसमें है जो हम बात करें अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, और इसके बाद जो डेली के 25 to 40 क्वेश्चन आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो कैलकुलेशन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होगी। ठीक है, अब आते हैं भाई वो है रीजनिंग। रीजनिंग के आप जैसे एनालॉजी है, सीरीज है, कॉर्डिंग डिकॉर्डिंग है, ठीक है, सिलोगिज्म है, उसके बाद ब्लड रिलेशन आता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द मैथडोलॉजी। अब देखिए कि आपको ये जो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप फुल भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है।
टाइम सेट करके रखना है, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ सके और आपका जो स्पीड है वो भी बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई जर्नल साइंस। जर्नल साइंस 30 मार्क्स का है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये आपको देखने को मिलेगी। जो फिजिक्स है उसमें यूनिट है, मोशन है, साथ में वर्क टाइम एंड एनर्जी, सॉरी वर्क जो आपका है, साथ में पावर की मैं बात करूं, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो एटॉमिक बेसिस है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, पीरियोडिक टेबल, जो डेली की रिएक्शंस होती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बायोलॉजी की बात करें, जो ह्यूमन बॉडी है सब कुछ पता होना चाहिए, जैसे डाइजेशन है, ठीक है, साथ में हम सर्कुलेशन की बात करें, स्केलेटन सिस्टम की बात करें, ठीक है, सो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं या ह्यूमन बॉडी की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी पता होनी चाहिए। डिजीज जैसे हम बात करते हैं विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसीज, ठीक है, प्रोटोजोआ बेस्ड डिजीज है, फंगी बेस्ड डिजीज है, तो ये सारी डिजीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेल एंड विटामिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो आपको बहुत ज्यादा इन पर फोकस करना है। ठीक है, अब जर्नल अवेयरनेस की बात करें, तो जर्नल अवेयरनेस के लिए आप कैसे क्या प्रिपेयर करोगे, तो इसके लिए गाइस करंट अफेयर्स ही ओनली सॉल्यूशन है। ठीक है, करंट अफेयर्स विद स्ट्रेटेजी की। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देती हूँ, वो है मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस। ठीक है, सो मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस गाइस इसी चैनल पर सुबह 9 बजे आपको लाइव देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको टेलीग्राम भी ऑफकोर्स बताऊंगी, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो, जहां पर आपको जो मेरा शेड्यूल है उसका पता लग जाएगा। और करंट अफेयर्स की क्लास मेरी मॉर्निंग में होती है गाइस, सो उसमें जरूर जुड़िए। ठीक है, डेली हम बहुत सारी नई चीजें देखते हैं, करंट अफेयर्स अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला 15 मार्क्स है ये आपके यहाँ पर सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्यों है। पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि आपकी फाउंडेशन बन चुकी है। ठीक है, अब आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आप सबसे पहले टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करोगे। नेक्स्ट आप देखोगे वो है मिक्स्ड सब्जेक्ट। ठीक है, पीवाईक्यूज नेक्स्ट इज द फुल सीबीटी 1 पेपर, और उसके बाद उसको रीअटेम्प्ट करोगे जितनी भी उसमें गलतियां हैं, बिकॉज गलतियां आपको सिर्फ जब आप सीख रहे हो चीजें तब करनी है, एग्जाम सेंटर में नहीं करनी। ठीक है, सो इसके लिए आपको जितनी भी आपकी एरर आ रही हैं दोबारा से उन चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर बात करूंगी कि आप डेली टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। तो मैथमेटिक्स को भाई अपना रोज 4 घंटे आप दे रहे हो, ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है, तो यहाँ पर आपका ये शेड्यूल रहने वाला है कि 4 घंटे तो आपको अपनी प्रिपरेशन को देने ही है। उसमें से मैथ्स को आप 75 मिनट्स देने वाले हैं, जहां पर आप कंसेप्ट करेंगे प्लस 25 क्वेश्चन डेली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द रीजनिंग 1 घंटा देंगे, 2 टाइम सेट लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द साइंस। साइंस को भी आप 1 घंटा देने वाले हैं, जहां पर रोज आप एक टॉपिक करेंगे, साथ में पीवाईक्यूज लगाएंगे। उसके बाद है जर्नल अवेयरनेस 45 मिनट्स। सो ये 45 मिनट्स आप ये मुझे देने वाले हैं, दिस गोइंग टू योर अंजना मैम। ठीक है, जहां पर आप मेरे करंट अफेयर्स करेंगी। परफेक्ट, तो ये आपका 4 आवर का परफेक्ट चीजें हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं फुल टाइम एस्पिरेंट की। उसको भाई अपने 6 घंटे निकालने ही निकालने हैं। 90 मिनट मैथ्स को देनी है, 1 घंटा रीजनिंग, 75 मिनट्स साइंस एंड 45 मिनट्स फॉर द चाहिए जर्नल अवेयरनेस। अब रोज टेस्ट भी देने हैं। ठीक है, टेस्ट को कितने मिनट के लिए, वो है 90 मिनट्स। सो ये आपका प्लान होने वाला है, दिस इज योर टाइम टेबल गाइस, और ये आप फॉलो करोगे तो सिलेक्शन आपका है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि 1 महीने के लिए, ठीक है, 1 महीने का मैं यहाँ पर आपको प्लान बता देती हूँ पूरा। फर्स्ट फेज में मतलब पहले 10 दिन में आप अपना कंसेप्ट बिल्ड करोगे, जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करने वाले हो। नेक्स्ट हम बात करें 11 टू 20 डेज, मतलब सेकेंड फेज में आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करने वाले हो। फेज 3 में जो 7 दिन यहाँ पर रहेंगे वो है फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको देने हैं। फेज 4 जो रहने वाले हैं, जितनी भी आप एरर कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे, जिसमें आप जितनी भी आपसे गलतियां हो रही हैं उन सबको लिखेंगे, जिससे कि जब एग्जाम का टाइम आए वो गलतियां आप दोबारा से ना करें। परफेक्ट गाइज, सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड मोक का मैं यहाँ पर बता देती हूँ, मोक कब देने चाहिए और कैसे देने चाहिए। सो इनिशियल स्टेज में जब आप कंसेप्ट कर रहे हो तो वीक में सिर्फ एक मोक दो। ठीक है, जैसे जैसे आपका कंसेप्ट बिल्ड होता जाए तो आपको 2 मोक देने हैं पर वीक।
ठीक है। और जब आप मतलब अब एडवांस स्टेज में हो तो आपको 3 से 4 मॉक वीकली देने हैं, ठीक है। सो ऐसे ही आपका जो मॉक का पैटर्न है वो रहेगा और अपना सिलेबस तो सबसे पहले कंप्लीट करना ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो एरर, ठीक है, जो एरर आपको नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले है कंसेप्चुअल एरर, ठीक है। पहले अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेशन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में 64 है, आपने 24 लिख दिया, सो ये कैलकुलेशन, या मैं बात करूंगी ह्यूमन एरर आपको नहीं करनी है। सिली मिस्टेक की क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, एंड टाइम एरर। अब ये नहीं है कि सारा आपने जो टाइम है वो सारा इक्वली बांट दिया है, नहीं, मैथ्स को आप ज्यादा टाइम दोगे, ठीक है, और जीए है, जीए से उसको आप कम टाइम दोगे। परफेक्ट गाइस। चलिए अब 90 मिनट्स सीबीटी 1 अटेम्प्ट स्टडी, जी भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या है। जर्नल अवेयरनेस के लिए भाई 10 मिनट देनी है, 7 से 10 मिनट, रीजनिंग को 20 मिनट मैं बोल लेती हूँ, ठीक है। जनरल साइंस को वही 20 से 25 मिनट, एंड मैथमेटिक्स को 32 टू 38 मिनट। तो ये आपका स्मार्ट मूव रहने वाला है। अब गाइस यहाँ पर देखते हैं फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन आपका करवाएगा वो है डेली पीवाईक्यू, ठीक है। साइंस और जो जी के कंसेप्ट है वो आपको बहुत बढ़िया तरह से आनी चाहिए, और एक अपनी नोटबुक बना लीजिए और उसका नाम क्या है, एरर नोटबुक, जिससे कि आप एग्जाम में एरर ना करें। और साथ में हम देखेंगे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्यूरेसी, ठीक है। आप अटेम्प्ट कर रहे हो और सारे करेक्ट है, वही आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। अब आप मैं बताती हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी गाइस, ठीक है। सो अब आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो या फिर सिविल स्टूडेंट हो, तो आपको आरआरबी जेई 2026 के लिए यहाँ पर बैच देखने को मिलेंगे, दैट इज द राजस्थानी बैच, ठीक है। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, सीएस के भी हैं, इलेक्ट्रिकल भी के भी हैं, व अदर ब्रांचेस के भी हैं, तो उनके लिए गाइस सीबीटी 1 के लिए आपको यहाँ पर बैचेस देखने को मिल जाएंगे, दैट इज द वंदे भारत बैच। और मैं आपको गाइस एक कूपन कोड भी प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। कूपन कोड आप इन सभी बैचेस में लगा सकते हैं। वो कौन सा है, वो है EE101। दिस इज माय कूपन कोड गाइज। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, और कूपन कोड मुझे पता लग जाएगा भाई ये मेरे स्टूडेंट है, ठीक है। तो मेरा फोकस होगा भाई आपका सिलेक्शन, ठीक है। यूज द कूपन कोड, जिससे कि आपको यहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट, ये आपके लिए गाइज, ठीक है, आपको यहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट मिल जाने वाला है। और मैं बता दूं इन सभी पर ये कूपन कोड भाई अप्लाई होता है। सो यूज द कूपन कोड EE101, ठीक है, ओके। तो गाइस मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए ये हमारी कम्युनिटी है शिवम सर मैकेनिकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स बाय अंजना, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर करंट अफेयर्स बाय अंजना टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। और साथ में सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कमेंट में बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और इफ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी जेई 2026 के लिए, सो कमेंट में कोई भी इमोजी जरूर भेजना, जिससे कि मुझे पता लगे, एंड आई विल श्योरली हेल्प यू। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।